दोस्तों सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसा चश्मा लग जाए जिसे पहनते ही आप सामने खड़े किसी भी व्यक्ति के अंदर तक झांक सके, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा चश्मा जिसे पहनने के बाद आप कपड़ों के अंदर तक झांक सकते हैं। आज से कुछ साल पहले एक उड़ते उड़ते खबर आई थी कि फ्रांस एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कपड़ों के आर पार देख सके। हालांकि ऐसी चीज को आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी में जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों अब तक आप जिस चश्मे की कल्पना करते आ रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे चश्मे बन चुके हैं, बल्कि आज के समय इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। चीन की पीपल लिबरेशन सरकार ने अपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक ऐसा चश्मा दिया है जो ना ही सिर्फ कपड़ों के आर पार देख सकता है, बल्कि इसमें लगी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किसी भी व्यक्ति का पूरा बायोडाटा उस चश्मे में दिखा सकती है। ये कोई मामूली चश्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चश्मा है जिसकी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चीन के डेटाबेस से कनेक्टेड है। अगर किसी भी पुलिस वाले को कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो वो सिर्फ उसकी तरफ देखता है और चश्मा तुरंत उस व्यक्ति की फोटो खींचता है और इंटरनेट डेटाबेस को खंगालना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद पुलिस वाले की आंखों के सामने उसका सारा डेटाबेस सामने आ जाता है। सामने खड़े व्यक्ति के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, क्या वो कोई फेक आईडी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, इसके अलावा क्या वो किसी केस में वांटेड तो नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद चीन के पुलिस डिपार्टमेंट ने कई संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि इस चश्मे में कपड़ों के आर पार देखा जा सकता है। जी हाँ, कपड़ों के आर पार। पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उसने अपने कपड़ों के अंदर कितने बड़े बड़े हथियार छिपा रखे हैं। कहने को तो यह लाजवाब टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको लेकर चीन में एक डर का माहौल फैला हुआ है। जो लोग चीन में रहकर चीन की पीपल लिबरेशन सरकार का विरोध करते हैं, पुलिस वाले उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें खौफनाक सजा दी जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीन अपने बहुत सारे इल्लीगल मंसूबों को कामयाब कर सकता है। देखा जाए तो चीन की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में तांडव मचा सकती है। इसी तरह दोस्तों, हमारे इस दुनिया में बड़ी तेजी से कुछ अमेजिंग तो कुछ खतरनाक चीजें हो रही, कुछ ऐसे फैक्ट जिसके बारे में शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल नेटवर्क सर्विस कौन से देश के पास है? शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क भारत का ही है, यानी कि इंडियन पोस्ट। आज के समय भारत में 15,05,000 पोस्ट ऑफिस है, लेकिन इससे जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि भारत में एक ऐसा भी पोस्ट ऑफिस है जो हर वक्त पानी में तैरता रहता है। अगस्त 2011 में श्रीनगर के डल झील में भारत का सबसे पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस बनाया गया था, जो आज श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहा है। चलिए अब जरा ब्रांडेड लोगों की बात करते हैं। भारत में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत पसंद हैं। कई लोगों को यह लगता है कि उनकी इस्तेमाल की जाने वाले ब्रांड्स विदेशी हैं। चलिए आज आपको इसकी सच्चाई बता देते हैं। आपने एलन सोली का नाम तो सुना ही होगा। कपड़ों में ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कई लोगों को ये लगता है कि एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन आपको बता दें ये कोई विदेशी कंपनी नहीं, बल्कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी मधुरा गारमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह कई लोगों को ये भी लगता है कि फ्लाइंग मशीन एक फॉरेन ब्रांड है, लेकिन असल में इसे 1980 में अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड ने लॉन्च किया था, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसी तरह महिलाओं की सबसे पसंद की जाने वाली जो ब्रांड है वो है लैक्मे। क्या लगता है आपको, क्या ये कोई फॉरेन ब्रांड है? असल में लैक्मे हिंदुस्तान लीवर की ही एक कंपनी है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जाहिर है इस फैक्ट को जानने के बाद में आप हैरान जरूर हुए होंगे। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है? जी हाँ, पासपोर्ट में भी ताकत होती है। कुछ देशों के पासपोर्ट को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, वहीं कुछ देशों के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। खैर, इन्होंने अपने देश की छवि ही ऐसी बनाई है। भारत के पासपोर्ट की बात करें तो आपको बता दें कि भारत का पासपोर्ट भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जो भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन बात करें दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की, तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का है। जी हाँ, दुनिया के 190 देश जापानी नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। इस बात से आप समझ गए होंगे कि जापान का पासपोर्ट कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। अच्छा, जरा ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? वैसे आपको बता दें, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी एक सिंगर को याद करती है और वो थे माइकल जैक्सन।
इन्हीं से जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताते हैं। इतना तो आप जानते होंगे कि माइकल जैक्सन की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा को बाकायदा लाइव कवरेज दी जा रही थी, जिसे करीब 2.5 बिलियन लोगों ने लाइव देखा था। अब तक लाइव कवरेज के इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। इतना नहीं, जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज थे वो इस दिन पूरी तरीके से ठप पड़ गए थे। लोग लगातार उनकी अंतिम यात्रा के बारे में एक दूसरे से चीजें शेयर कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, जिसकी वजह से दुनिया भर के सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के सर्वर क्रैश कर गए थे। इसके अलावा पूरी दुनिया का इंटरनेट पूरी तरह से ठप पड़ गया था। और हाँ, हो भी क्यों ना, इतिहास में आज तक ऐसा सिंगर, ऐसा डांसर पैदा ही नहीं हुआ। चलिए अब आपको जरा कब्रिस्तान लेकर चलते हैं। घबराइए नहीं, ये कोई ऐसा वैसा कब्रिस्तान नहीं, बल्कि इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इराक का नजफ शहर दुनिया का इकलौता ऐसा शहर जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ की आबादी सिर्फ 6 लाख है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के कब्रिस्तान में करोड़ों शव दफन है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 6 लाख की आबादी में आखिर करोड़ों शव कहाँ से दफन हुए। आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शिया मान्यता के अनुसार नजफ का यह इलाका जन्नत का एक टुकड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ पर जिस किसी को भी दफनाया जाता है वो अपने जीवन के अगले पड़ाव में जल्दी पहुंच जाता है, उसे ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी वजह से दूर दूर से लोग इस कब्रिस्तान में अपने अपनों के शवों को दफनाने के लिए आते हैं। इसी वजह से कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। वैसे दोस्तों, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो आपने रोमन सिविलाइजेशन का नाम जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि उस वक्त का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत ही खौफनाक सच आपको बताते हैं। रोमन सिविलाइजेशन में कई तरह के नियम और कानून थे। इन्हीं में से एक ऐसा भी नियम था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ पर अपराधियों को बड़ी अजीब तरीके से सजा दी जाती थी। रोमन्स नाटक देखने के बड़े शौकीन थे। जब कभी भी कोई ऐसा नाटक किया जाता था जिसमें दुश्मनों को मारा जाता है, उस वक्त उस नाटक में मरने वाले इंसान को असली अपराधी से रिप्लेस कर दिया जाता था और उस अपराधी को नाटक के वक्त ही मार दिया जाता था। यह बड़ी अजीब सजा थी, लेकिन रोमन ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से नाटक में जान आ जाती है, नाटक और रियल दिखने लगता है। जाहिर है रोमन सिविलाइजेशन के इस सच को जानने के बाद आपके भी रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे। लेकिन अब जरा भारत से जुड़े एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। मुकेश अंबानी के एंटीला के बारे में कौन नहीं जानता। आपने इस इमारत के कई वीडियो इंटरनेट पर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर एंटीला नाम आया कहां से? दोस्तों, एंटीला असल में अंटार्कटिक महासागर में एक मैथोलॉजिकल आइलैंड का नाम है। वहां से इस नाम को लिया गया था। इसके अलावा इस खूबसूरत इमारत की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके शुरुआत के 6 फ्लोर सिर्फ गाड़ियों को रखने के लिए बनाए गए हैं, जहां पर मुकेश अंबानी की 168 गाड़ियां रखी जाती हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी इमारत की देखरेख करने के लिए 600 कर्मचारी हैं। अगर आप इस इमारत को गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका हर एक फ्लोर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दुनिया भर की सुख सुविधाओं से लैस ये इमारत आज एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन चुकी है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि आपके दोस्त यार भी इस वीडियो को मजे से देखकर कुछ नई जानकारी जान पाए। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में जहां हंसते हंसते हम दुनिया को समझेंगे। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।